बेटा मैं आ गया। क्यों? और जलाएगी रोटी? तेरी मरी हुई माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? दिव्या का आवाज है, ये तो किचन से आ रहा है। राधा, ये क्या कर रही हो? मेरे बेटी का चेहरा जला दिया। पापा क्या हुआ? अरे सिव्या, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? सिव्या, ये क्या हुआ तेरे चेहरे को? मेरे ये चेहरे भाभी ने जला दिया। क्या? पापा, आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। लेको डॉक्टर को। क्या आपने क्या किया मेरी बहन के साथ? अरे नहीं देवर जी, मैं तो बस सिब्या को खाना बनाना सिखा रही थी। आप ही बताओ, इसकी 2-4 साल में शादी हो जाएगी तो अपने ससुराल जाएगी, तो वहाँ खाना नहीं बनाएगी तो हमारी नाक कट जाएगी। वो तो गलती से जल गई। खाना बनाना सिखा रही थी या इसका चेहरा जला रही थी? ऐसे कौन खाना बनाना सिखाता है? फिर कर बात क्या, मुझे बता तू। भैया, आज पापा आने वाले थे ना, इसीलिए भाभी ने बोला आज तेरा बाप घर पे आने वाला है, इसलिए घर का सारा खाना तू ही बनाएगी। खाना बनाते बनाते मुझसे एक रोटी जल गई, इसीलिए भाभी मेरा चेहरा जलाने लगी थी। सिर्फ एक रोटी जलने की वजह से आपने मेरी बहन का चेहरा जला दिया? इतना घटिया काम करते हुए आपको शर्म नहीं आई? तुम मुझे ये बात बता नहीं सकती थी कि ये तेरे साथ ऐसा करती है? हाँ, कब से चल रहा है ये सब? मैं ये सब इसलिए नहीं बता पा रही थी क्योंकि भाभी ने मुझे धमकी दिया था कि अगर इन सब घटनाओं के बारे में मैं किसी को भी बताती हूँ तो ये भैया को छोड़ देंगी, और तो और हमारे घर के खिलाफ कंप्लेन करेंगी कि हम सब मिलके इनके ऊपर अत्याचार करते हैं। हाँ, मैंने ये सब बिल्कुल जानबूझ के किया है। वो तो रहते हैं ड्यूटी पे और तुम लोग घर में रह के मुझे परेशान कर देते हो। इस घर की बहू नहीं बल्कि मैं तो नौकरानी बन चुकी हूँ। बस भाभी, बिल्कुल चुप रहो आप। अगर आपको इसकी शादी की इतनी ज्यादा फिक्र होती ना तो मेरी बहन का चेहरा कभी नहीं जलाती। अब आप ही बताओ, मेरी बहन से कौन शादी करेगा? आपने तो इसका पूरा चेहरा जला दिया। भैया को इनकी सारी करतूत ना मैं बताऊंगा, आज ही सब कुछ बता दूंगा। आप मुझसे बड़े हो इसलिए आप पे हाथ को नहीं उठाऊंगा। तो चेहरा जलाया ना, अब आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। क्यों? अब कैसा लगा? अब तुम्हारा हाथ जला रहा हूं, कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है अब? हाँ? क्या? अरे पापा को आने में देर होगी, तू चल मेरे साथ हॉस्पिटल। उनको मरने दे यहीं पे।